जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? उनसे तो अच्छा कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि रघुवर दास सबके मुंह पे रहता है कि रघुवर दास जैसा कोई आज तक आया ही नहीं। जिस तरह से कहा जाता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उनके जैसा कोई आज तक नहीं आया, उसी तरह से रघुवर दास जी के जैसा तो आज तक कोई आया नहीं। इनसे तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि एक आदिवासी हो करके, एक गरीब तबके की फैमिली से रह करके वो आज राष्ट्रपति बन गए, तो इससे गौरव वाली और क्या बात हो सकती। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का जो कार्यकाल है 2023 तक है। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में दोनों का कंबाइंड चुनाव करा लिया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में झुमड़ी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं रीता देवी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता का प्यार स्नेह लगातार इनके ऊपर बरकरार है, 2 टर्म से हैं। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है सहित कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूं। पहले तो आपको रीता जी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी बताइए कि जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार है, ये बताइए कि दोनों टर्म मिलाकर आपने क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, मेरे वार्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। यहाँ के रोड जो है सो ज़्यादातर कच्चे ही थी, तो मैंने पहले टर्म में 23 रोड बनवाई। सारा रोड पक्कीकरण, कुछ कालीकरण भी करवाई। प्लस यहाँ के नाली भी जर्जर स्थिति में बहुत थी, कुछ नए नाली भी बनवाई, कुछ पर जो सो स्लिप डलवाई और कुछ काम अभी बाकी है। सो इस टर्म आने वाला मेरा जो तीसरा चुनाव होगा उसमें मैं कोशिश करूंगी कि ये सारा काम निपटा लूं, जो पेंडिंग है उसे पूरा कर लूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा अब तक करीब कितने लोगों को आपने आवास दिलवाने का काम किया, पेंशन कितने लोगों को बनवाया और राशन कार्ड कितने लोगों को बना, शौचालय? हाँ, तो ये मेरा वार्ड जो है सो शहरी वार्ड है यहाँ के, और फिर शहरी वार्ड के साथ साथ मेरे वार्ड में ही नगर पालिका भी है। सो शहरी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कच्चे मकान बहुत कम ही है। मुश्किल से 20-22 लोगों को आवास योजना दिलवा पाई हूँ, जो मिला के अगर कहा जाए। हाँ, क्योंकि पहला टर्म में तो था ही नहीं, दूसरे टर्म में आवास का काम चालू हुआ, तो उससे मैं लाभुक लोग को 20 लोगों को मैं उसे लाभ दिला चुकी हूँ। क्योंकि वैसा तो लोग है नहीं, गरीब लोग है नहीं, कच्चा मकान है ही नहीं, और जितना भरसक कोशिश अपना प्रयास की हूँ कि जो भी कच्चा मकान है उसे मैं कंप्लीट करवा दूं, पक्कीकरण करवा दूं। और जहां तक बात है शौचालय का, हाँ शौचालय कुछ मिला है हमारे वार्ड में, शौचालय भी कुछ मिला है। क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ जो है सो मेरा शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में कम ही ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं। तो बस यही तो मैं बताना चाहूँ। हाँ, शौचालय वही 40-45 बना है। हाँ, 20-22 आवास भी बना है। पेंशन और राशन कार्ड कितना बना? हाँ, पेंशन तो बना है, पेंशन भी बना है, राशन कार्ड भी बना है। क्योंकि राशन कार्ड हमारे वार्ड में गरीब लोग कुछ हैं, ऐसी बात नहीं है, गरीब लोग हैं। और हमारे वार्ड में रेंटर लोग भी बहुत हैं जो बहुत दिन से लंबे समय से रह रहे हैं। उन लोगों को मैं राशन कार्ड का लाभ दिला चुकी हूँ, क्योंकि उन लोग ऐसा स्थिति था। और कुछ लोग हमारे वार्ड में सिलेंडर भी काट किए हैं, जो हर तरह से निपुण है, हर तरह से ऐशो आराम है, तो वो लोग कार्ड जो है सिलेंडर भी किए हैं। और कुछ लोग जो है सो कार्ड रखे हुए हैं। और वृद्धा पेंशन का बात है तो बुजुर्ग लोग को हम बहुत जो है सो वृद्धा पेंशन करवाए हैं। वृद्धा पेंशन हुआ, सामाजिक सुरक्षा हुआ, इस सब का लाभ जो है सो विकलांग पेंशन हुआ, बहुत लोगों को करवाई है।
और इससे पब्लिक लोग संतुष्ट भी है, क्योंकि लोग हमें चुनी है, जनता चुनी है तो अपने सुख के लिए चुनी है। और फिर जहाँ तक सवाल है, मैं पब्लिक का काम, क्योंकि मैं तो सीधा जानती हूँ कि मैं पब्लिक का नौकर हूँ, तो फिर पब्लिक जब हमें चुन के लाई है तो फिर उनका तो काम करना ही करना है। हमसे पब्लिक बताइए कि इस दौरान आपने जो काम किया तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ, या जो इसके अलावा आज बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो आपने काम कर दिखाया? कोई ऐसा ऐतिहासिक काम आपकी नज़र में? ऐतिहासिक काम तो ऐसा कुछ मेरे वार्ड में हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ सब योजना आया उसको बस एक अफसोस है कि हमारे वार्ड में एक सामुदायिक भवन था, जो हमारे वार्ड में कुछ गरीब तबके के लोग वहाँ जो शादी ब्याह के लिए बुक करते थे मात्र 1100 रुपया में, सो अभी वो नगर पालिका अपने कैप्चर किए हुए हैं। सो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो सामुदायिक भवन अगर जो हम लोगों को मिल जाता तो हमारे वार्ड में बहुत लोग को राहत मिल जाता, क्योंकि वो पहले शादी ब्याह में ही काम आता था, आज नगर पालिका यूज कर रही है। और नगर पालिका का तो पता नहीं कब बनेगा, कभी होगा, तब तक जो हमारे वार्ड में दिक्कत थोड़ा हो रहा है। क्योंकि हमारे वार्ड में हम तो पहले ही बता चुके, कुछ गरीब तबके के लोग भी हैं जो ज़्यादा मोटा मोटी मतलब शादी ब्याह में नहीं दे सकते, खर्च नहीं कर सकते धर्मशाला होटल को। तो यहाँ से 1100 में हो जाता था, तो अच्छा था कि मतलब ये टाउन हॉल हमारा खाली हो जाता तो नगर पालिका कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता। अजय बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा पानी और प्लस अभी होल्डिंग सबसे ज़्यादा ही है। हाँ, क्योंकि हम लोग होल्डिंग के लिए इतना बार धरना दिए, जुलूस निकालें, लेकिन सरकार हमारी है कि उनके कान तक जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि इतना धड़ल्ले से होल्डिंग बढ़ गया है, जो सब लोग सक्षम तो है नहीं देने के लिए। जैसे जो बड़े लोग हैं वो तो उनका तो खून सूख रहा है सुन करके, और गरीब तक के लोग तो परेशान हो गए हैं कि पता नहीं कल का डेट में क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम लोग तो भरसक प्रयत्न किए हैं, सारे पार्षद लोग मिल करके बहुत बार जुलूस निकाले, धरना दिए, आवेदन दिए, डीसी दिए, मतलब कहाँ कहाँ ना आवेदन गया, प्रतिलिपि सगर गया, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेन अभी हम लोग का परेशानी, सबसे बड़ा परेशानी ये है होल्डिंग टैक्स और पानी की समस्या। हाँ, पानी का समस्या, क्योंकि पानी का समस्या भी ऐसा है कि एक तो पाइप हर जगह नहीं बिछा है हमारे वार्ड में, पाइप भी बहुत जगह बाकी है बिछना। इस चलते भी लोग परेशान है कि पाइपलाइन बिछ जाता, और जहाँ पाइपलाइन है भी तो वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, पानी तो आती नहीं है ढंग से। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो अभी जो होल्डिंग टैक्स और पानी की समस्या है आपके वार्ड में। हाँ, अभी पूर्ण आगे के बारे में क्या सोचे हुए हैं कि अगर जनता का प्यार लगातार आपके ऊपर बरकरार आता है, तीसरी बार जनता मौका देता है, तो क्या सोचे हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? ऐतिहासिक क्या कुछ आप काम करेंगे, या स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? आपने कुछ सोच रखा है? स्मार्ट वार्ड के हम तो यही सोचे हैं कि देखिए, हम तो पहले मेरा मुद्दा है कि सबसे पहले मेरा टाउन हॉल मिल जाए, क्योंकि टाउन हॉल मिलने से हमारे वार्ड वाले को बहुत राहत हो जाएगी, शादी विवाह। हाँ, राहत हो जाएगी, क्योंकि उसे इतना राहत हो जाएगा ना कि सब लोग जो इधर उधर मतलब सोचते हैं हमको स्कूल मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उससे परेशानी सब खत्म हो जाएगा, है ना। और ये जो सो टाउन हॉल जो बढ़िया से बन जाए, 2 मंजिला बन जाए, ताकि ऊपर और नीचे शादी ब्याह हो 2 अथी में। और हमारा वार्ड में जो भी नाली वगैरह है सब मतलब स्लैब सब पर पड़ जाए, क्योंकि हमेशा नाली भरते रहता है। इसके लिए भी हम लोग का जब से वोट ख़त्म हुआ है, वोट ख़त्म होने पर कुछ मतलब ढिलाई हो गया नगर पालिका की तरफ से, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हम लोग का चुनाव हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, ये बताइए कि अगर तीसरी बार जनता मौका देता है तो क्या आप, इस बार महिला क्षेत्र हो गया है जो चेयरमैन का पद है, तो क्या चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर हमें आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहें। क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट आपने वार्ड का किया है, पूरे नगर परिषद का करने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बताइए कि आगे इस बार जो है, अभी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जून की आई, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा, ये तो गौरव वाली बात है, क्योंकि हम उनके लिए कल खुद जुलूस निकाले थे। और
हाँ, विजय जुलूस निकाले थे, पूरा एकदम मिठाई और पटाखा फोड़े थे झंडा चौक पर। हमारी साथ विधायक नीरज यादव भी थी, हमारे पार्टी के लोग, बहुत कार्यकर्ता लोग थे। तो ये तो गौरव की बात है, क्योंकि वो भी कल के डेट में वो भी पार्षद थी। और फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि जब एक पार्षद राष्ट्रपति बन सकती तो फिर हम क्यों नहीं सोचे कि हम भी कल के डेट में कुछ आगे बढ़ें। ये इनसे तो हमें ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि एक आदिवासी हो करके, एक गरीब तबके की फैमिली से रह करके वो आज राष्ट्रपति बन गए, तो इससे गौरव वाली और क्या बात हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? उनसे तो अच्छा कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि रघुवर दास सबके मुंह पर रहता है कि रघुवर दास जैसा कोई आज तक आया ही नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उनके जैसा कोई आज तक नहीं आया, उसी तरह से रघुवर दास जी के जैसा तो आज तक कोई आया नहीं। तो आपके कहने का सॉरी कि रघुवर दास बेस्ट मुख्यमंत्री हैं जो इस पूरे झारखंड में डेवलपमेंट एंड विकास का काम किए। बिल्कुल बिल्कुल, रघुवर दास जैसे। बताइए कि जब आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, MP MLA भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जितने टर्म वो रहते हैं उनको हर तरह की सुविधा दिया जाता है, चाहे वो पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, मेडिकल हो, जो भी हो। तो पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है? इसके लिए क्या आप राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से मांग करते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि देखिए, जितना मतलब विधायक और सांसद नहीं परेशानी उठाती हैं, जितना कि हम लोग डोर टू डोर जा जा कर हर मतलब हर परेशानी को उठाते हैं हर रूप से, लेकिन उस तरह से हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो हम लोग को भी फैसिलिटी मिला है, हम लोग को मतलब कहीं कहीं तो होता है कि जाने पर लोग पहचानता भी नहीं है, जबकि सब कुछ करते हुए भी हम लोग को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो एक विधायक एक सांसद को मिलती है। तो क्या मांग क्या करते हैं? तो मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह से उन लोग को फैसिलिटी मिलता है, हम लोग को अब देखिए, हम लोग का चुनाव 2 साल ज़्यादा चला गया, लेकिन हम लोग कोरोना काल की वजह से ही गया, लेकिन हम लोग को आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिला, जबकि हम लोग का काम सुचारू रूप से चल रहा है। जब जैसा चल रहा था वैसा ही आज भी चल रहा है। वोट भंग हुआ लेकिन काम वैसा ही चल रहा है, कोई काम में अति नहीं, लेकिन जबकि हम लोग को कोई फैसिलिटी आज तक नहीं मिला। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, इनका क्या कुछ कहना है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर और विकास को लेकर। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदु जिस तरह से विजय हुए हैं इनको बातचीत करता हूं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।